71 बीपीएससी के लिए एडिटोरिया अपना क्या टेस्ट सीरीज चला रहा है, उसी का हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज चला रहा है। टेस्ट नंबर 1 हुआ था, उसी का हम लोग क्या करते हैं आज डिस्कशन देखते हैं। तो डिस्कशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। हम इसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं तो क्या होगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे। जहाँ हमको ज़रूरी पड़ेगा लगेगा कि इसका डिस्कशन करना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो ये क्या कब किया था, सितंबर 1500 में किया था। कब किया था, सितंबर 1500 में किया था। और कहाँ पे किया था, कालीकट में किया था। कहाँ किया था, कालीकट में किया था। पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क को माना जाता है। ये अल्मेडा के बात आया था, प्रथम गवर्नर अल्मेडा जो 1505 से 1509 ईस्वी तक था। उसके बाद कौन आया था, अल्बुकर्क, जो उन्हें 1509 से लेकर 1515 तक रहा था। तो इस भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन का कौन सा कारण नहीं है। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का पतन हुआ था, इसमें से कौन सा कारण नहीं, वही का पूछ रहा है। तो क्षेत्रीय शक्ति का उदय होना, अनैतिक व्यापार प्रथाएं, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य का पतन है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज के कारण भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन हुआ था, ये बिल्कुल गलत बात है। डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम पूछ रहा है कि डच फैक्ट्री की स्थापना जो हुआ था उसका कौन वर्ष में हुआ था, उसी का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो वो इसका क्या हो जाएगा आपका, मुसलीपट्टनम, यानी कि एक का ए नंबर हो जाए। मुसलीपट्टनम की स्थापना जो क्या था 1605 ईस्वी में किया था। उसके बाद सूरत, सूरत का कब किया गया था, 1616 में किया गया था। कराईकल का स्थापना 1645 में। कोचीन 1663 में। यानी कि इसका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर में क्या बता रहा है, 1700, देखो सही से दिखाई देगा। 1759 में हुगली की लड़ाई के किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। तो 1759 की हुगली की लड़ाई में से किस यूरोपीय कंपनी की हार हुई थी। तो इसमें पूरी तरह से डच क्या हुआ था, हार गए थे। क्या हुआ था, डच इसमें हार गए थे। उसके बाद 6 नंबर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सौर फरमान किसने जारी किया था। 6 नंबर का पूछ रहा है कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला फरमान किससे लिया था। तो गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह से लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसी डुफ्ले को माना जाता है। किसे माना जाता है, फ्रांसी डुफ्ले को। डुफ्ले भारत में सहायक संधि का प्रथम प्रवर्तक था। क्या था, प्रथम सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, क्या था, फ्रांसी डुफ्ले। 1667 में सूरत में फ्रांसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो 1667 में सूरत में जो है फ्रांस कंपनी का जो है सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था, उसका कौन किया था, केरन ने किया था। कौन किया था, केरन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान करें। तो इसका क्या करना है, मिलान। इंडियन कनकड, इसके इंडिया कनकड की स्थापना जॉन विल्सन ने किया था। कौन किया था, जॉन विल्सन की। एक का क्या हो जाएगा, बी नंबर। एक का बी नंबर बी और सी में है। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, इसको लिखा कौन लिखा था, विलियम विरविन ने किया था। 2 का हो जाएगा ये नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 9 10 नंबर, मकतब क्या है। मकतब क्या है, एक शिक्षण संस्थान है जो कि मुस्लिम एरिया में अभी भी जाओगे तो मकतब की पढ़ाई, जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है 1 से लेकर 5 तक, उस मकतब स्कूल भी कहा जाता है। मुस्लिम संस्था में क्या दिया जाता है, स्कूल का नाम भी रहता है मकतब। जैसे कि बहुत जगह बीएमसी मकतब, आरपीटीसी मकतब, सीएम मकतब। मतलब मकतब का मतलब क्या है, जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, शिक्षण संस्था का एक पद्धति है। 11 नंबर, सूची कला में संस्कृति और सूची दो कलाक्रम का बड़ा युवा, ये आसिफ उद्दौला ने किया था, अवध शासक था। खगोलीय वेधशाला, ई सवाई जयसिंह जो कि राजस्थान का शासक था। हीर राजा वारिस था। उसके बाद शाह जी रसोली, शाह अब्दुल लतीफ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। गवर्नर जनरल को उनके नियुक्ति के आरोही क्रम में सजाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर जॉन शोर हो जाएगा। इसके बाद
क्या हो जाएगा, सर जॉन शो, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, जो 1813 से लेकर 1823 तक था। उसके बाद लॉर्ड एम्स्टर्डम हो जाएगा, जो 1823 से लेकर 1828 तक था। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएगा, जो कि 1844 से लेकर 1848 तक था। इसी के बाद आया था डलहौजी, और वो अपना कारनामा किया था। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। 13 नंबर का पूछ रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि वारेन हेस्टिंग ने बेसिन की संधि की थी। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, सालबाई की संधि किया था। एक का सी नंबर हो जाएगा, तो एक का सी नंबर का ना बी और सी में है। लॉर्ड बेटिंग का क्या था, रंजीत सिंह के साथ शासन की संधि की थी। दो का क्या हो जाएगा, दो का डी नंबर हो जाएगा, दो का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का डी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 14 नंबर, लॉर्ड डलहौजी क्या कहता है, प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी। एक का डी नंबर हो जाएगा, एक का डी। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है। उसके बाद लॉर्ड बेटिंग क्या क्या था, रणजीत सिंह के साथ शासन मित्रता की संधि की थी। लॉर्ड वेलजोली क्या कहता, बेसन की संधि, जो कि 1802 में किया था। लॉर्ड हेस्टिंग सिंधिया के साथ संधि क्या था, जो 1817 में था। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर